हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल लीजर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने कई भाग पहले पढ़ चुके हैं। उसका अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्व समीकाओं के बारे में। सर्व समीकाएँ क्या होती हैं? सर्व समीका एक तरह का फार्मूला होता है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ना, x + y का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा x² + 2xy + y²। उसी तरह x - y का होल स्क्वायर तो x² + y² - 2xy। ठीक है। और इन दोनों में देखो कन्फ्यूजन होता है लोगों को। यहाँ पर लिखा है x - y का होल स्क्वायर, यानी इसके अंतर, यानी इसको पहले माइनस करते हैं तब स्क्वायर करते हैं। यहाँ अलग अलग स्क्वायर है तो ये दोनों अलग अलग तरीके से आएगा सवाल, तो आप ये फार्मूला से ये दोनों लिख के हल कर सकते हो, है ना। उसी तरह इसमें दो कोष्ठक में अगर आपको नंबर दे दिया जाए जिसमें पहला पद अचर पद हो और समान हो और दूसरा पद अलग अलग हो, तो इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। उसी प्रकार a + b + c का होल स्क्वायर दे, यानी x + y + z। तो देखो यहाँ पे 2 पदों का स्क्वायर था, यहाँ पे 3 पदों का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला हो जाता है। क्यूब की बात करते हैं, यहाँ पे क्यूब आ गया है, प्लस का क्यूब है, माइनस का क्यूब है। अब ये देखो ये पूरे का क्यूब है, यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, ये अलग अलग क्यूब है। ठीक है। तो फार्मूला देख पा रहे हो, अगर प्लस का होल क्यूब लिखा होगा तो ये लिखेंगे, अलग अलग क्यूब लिखा होगा तो ये लिख के हल करेंगे। और ये एक है सर्व समीका x³ + y³ + z³ - 3xyz। अगर ऐसे लिखा है तो हम ये दो कोष्ठक लिख सकते हैं, अगर ये दो कोष्ठक लिखा है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से फार्मूला है जो आगे की कक्षाओं में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बोर्ड में बहुत ज़रूरी होगा, आपके 9th क्लास में इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आप गणित में आगे फंसना नहीं चाहते हैं तो इसको एज ए फार्मूला की तरह इसको याद करना पड़ेगा। आइए कुछ सवाल करते हैं। कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकाओं से निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी इन सब सवालों को हमें हल करना है सर्व समीकाओं को यूज़ करके। आपने सर्व समीकाओं को पॉज करके नोट कर लिया है ना? नोट कर लीजिए, नहीं किया तो पहले नोट कर लीजिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखते हैं, अब हमें ये चेक करना है कि ये किस रूप का है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहला पद समान है, दूसरा पद अलग अलग है। तो पहला पद समान और दूसरा पद अलग अलग किस में होता है? चौथे सर्व समीका में। चौथा सर्व समीका क्या है आपका? x + a और x + b। इस तरह का दिख रहा है कि नहीं? लगभग समान है। आपको लग रहा होगा कि बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो आप बस यही इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस इसको दे दोगे तो यहाँ बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। तो आप देखो पहला पद समान है, दूसरा पद अलग अलग है, तो ये कौन सी सर्व समीका यूज़ करोगे यहाँ पे? सर्व समीका नंबर 4। तो इसका हल क्या होता है पता है? x² प्लस ब्रैकेट में a + b x + ab, यही ना होता है भाई? तो यही चीज़ यहाँ लिखो। पहले x² होता है तो x की जगह पे क्या है? 3x, तो x² हो गया। चलो फिर कह रहा है कोष्ठक में a + b, तो a की जगह क्या है? 4 और प्लस b की जगह क्या है? -5। क्या है? -5। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका a + b। फिर इसके बाद गुणे में x है तो x की जगह पे यहाँ कितना लिखना है? 3x। उसके बाद आपका जो है ab, तो ab यानी 4 गुणे -5, तो 4 गुणे -5, ये ab हो गया। देख रहे हो ना? ऐसे था तो ऐसे लिख लिए। अब इसको हल करना है। 3x का स्क्वायर कितना होता है? 9x²। इसको हल करना है। 4 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? -1, और -1 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? -1 में 3 का गुणा करोगे तो -3 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? -3x। क्लियर है? -3 कैसे आया? समझ में आ रहा है ना? इसका हल करने पे -1 आया, -1 का गुणा 3 में किए तो -3 आ गया। फिर 4 गुणे 5, 5 चौका 20। तो ये आप समझ गए होगे। उसी तरह देखो ये है, उसी तरह क्या है, थोड़ा आपको देखने में एक जैसा लग रहा होगा लेकिन ये एक जैसा है नहीं, अलग अलग है। आप कहोगे अलग अलग है कैसे? भाई
पहला पद तो समान है लेकिन दूसरा पद भी समान है इसमें। यहाँ दूसरा पद समान नहीं था, पहला पद समान और दूसरा भी समान हो, ऐसा मालूम है कौन से केस में होता है? तीसरे सर्वसमीका में। इस तरह से लिखा होगा, देखो दूसरा सर्वसमीका देखो अब इससे मिलाओ, ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं? अब कहोगे यहाँ स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर को अपने मन में सोचो कि स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों में पद समान है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। अब कहोगे सर यहाँ भी प्लस माइनस है, तो यहाँ पे दूसरा पद समान नहीं ना है भाई, यहाँ पे देखो है, इसीलिए ये तीसरे सर्वसमीका की तरह है। तो इसमें हम कौन सा सर्वसमीका लगाएंगे? तीसरा। ठीक है, तीसरा सर्वसमीका में अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसा हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स है और उसका स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है? 3/2, तो इसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई के घात 4 माइनस 3 3 का 9/4। समझ गए? कितना आसान है, खाली सर्वसमीका पहचानना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका 104 गुणे 96। अब इस तरह के सवालों को देखा करो कि इसके बीच में संख्या कौन सी आ रही है। इसके बीच में आ रहा है 100, तो इसको लिख सकते हो 100 + 4, गुणे में इसको लिख सकते हो 100 - 4। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 104 को ये, 196 को ये। उसी तरह इसको भी आप लिख सकते हो 100 + 3 गुणे में 100 + 7। तब आप सोचोगे अरे सर ये दोनों तो एक ही सर्वसमीका से हल होगा, लेकिन नहीं। ध्यान से देखो, ये सर्वसमीका चौथे की तरह है, यानी पहला पद समान है, दूसरा अलग अलग है। ठीक है, और ये वाला आपका तीसरे की तरह है, पहला पद भी समान है, दूसरा भी समान है, प्लस माइनस है ना? तो ये तीसरे सर्वसमीका से और ये चौथे से हल होगा। तो यहाँ पे लिख लो सर्वसमीका 3। तो सर्वसमीका 3 क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स की जगह यहाँ पे क्या है? ये है, और वाई स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर 10,000। तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी? सर्वसमीका 4 लगेगी। कौन सी सर्वसमीका लगेगी? सर्वसमीका 4। 4 में देखो ध्यान से, दोनों कोष्टक लिखा रहता है तो इस तरह से लिखते हैं ना, तो इस तरह से लिखो एक्स का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, प्लस कोष्टक में a + b मतलब ये a ये b, गुणे में x, तो गुणे में 100, प्लस ab होता है, ab का मतलब 3 × 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 और 7 3 10 ना, 10 × 100 1000 प्लस 21। 10,000 में 1000 जोड़ोगे 11,021। क्लियर है? तो ये भी हो गया होगा। बस ध्यान देना कि कहाँ पर 3 लगेगा, कहाँ पे 4 लगेगा। अब देखो ये तो आपको देख के पता चल रहा है कि सर्वसमीका 5 का है, x + y + z का होल स्क्वायर। कौन सी सर्वसमीका? सर्वसमीका 5। तो उसका आंसर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2zx 2yz + 2zx। अगर अभी तक आपने सर्वसमीका नहीं लिखा है तो पहले लिख लीजिए, फिर उसको याद करके तब इसको देखिए, तब आपको समझ आएगा। तो पहले क्या होता है? x², तो यहाँ पे x की जगह पे ये है, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। z में आपका जो है माइनस भी आएगा, तो x² हो गया प्लस y² प्लस z², ठीक, प्लस 2xy, तो 2x की जगह कितना है ये, और y की जगह 5y, प्लस 2zx होता है ना, तो z यही है, और x कितना है? -3z, और प्लस 2zx होता है, तो z की जगह कितना है? 3z, और x की जगह -2x। तो इसको हल करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 25y²,
माइनस का स्क्वायर यहाँ भी प्लस, तो 9z²। अब इसको हल करना है तो 2 दूना 4 पंजे 20, साथ में माइनस, तो माइनस x 20xy। इसको देखो 2 पचे 10, 10 तिहाई 30 और साथ में माइनस, तो माइनस 30yz। यहाँ पे भी देखो 2 तिहाई 6 त्रिक 6 दूना 12, 2 तिहाई 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12zx। समझ आया किस तरह से किया गया? प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग इसके आगे भी और सर्व समीकरणों पर सवाल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो आज बताया है उस पर आप प्रैक्टिस करिए, बिकॉज़ वो सर्व समीकरण याद करने में काफ़ी समय लगता है, तो याद करने से वो याद नहीं होगा। आप जितना सवाल उस पर करोगे तो करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।